नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 73 एवं 74 देखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे एक बार जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, रूपकुंड झील। कौन सा? रूपकुंड झील। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए मिलान करते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दूध उत्पादन में जो है वो क्या है? वृद्धि, उसे बोलते हैं श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन में वृद्धि, नीली क्रांति। और उर्वरक में वृद्धि, भूरी क्रांति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन होगा? ऑप्शन ए। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, गेहूं से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाड से। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? आंसर हो जाएगा डी, 1991 ईस्वी में। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा से। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन पर मीटर। क्या है? न्यूटन पर मीटर। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता किसके द्वारा पता लगाया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संयोजकता से। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए। और इसका जवाब होगा ए, आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम। बाशिंग सोडा निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? बाशिंग सोडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व क्रोमियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? जवाब हो जाएगा ए, द्रव में द्रव। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्तचाप बढ़ाने के लिए। किसके लिए? रक्तचाप बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का उपयोग किया जाता है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्रक है? जवाब हो जाएगा सी, मेडुला ऑब्लोंगेट। मेडुला ऑब्लोंगेट।
जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, और इसका आंसर हो जाएगा ए गठिया का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? आंसर है ऑप्शन बी संक्रमण से संघर्ष करना। संक्रमण से संघर्ष करना। निम्नलिखित में कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। जवाब हो जाएगा बी सरसों। कपास, भिंडी और गुड़हल जो है वो मालवेसी कुल का पौधा है। निम्नलिखित में लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था? लोधी राजवंश का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोधी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन जो सूची है वो सही है। पेशवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ है? पूना। भोसले जो होगा वो कौन हो जाएगा? तो नागपुर। होलकर की अगर बात करें तो इंदौर। गायकवाड़ बड़ौदा। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? और इसका आंसर होगा जवाब ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? जवाब हो जाएगा डी हाजी बेगम। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में किस देवता के नाम पर शासन किया? विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में किस देवता के नाम पर शासन किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विरूपक्ष। विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में किसके दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी बिंदुसार। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश स्थापित हुए? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सही जवाब हो जाएगा डी लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहा? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? और इसका जवाब है बी अंग्रेजों की फौज जो है वो शक्तिशाली थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? आंसर हो जाएगा डी लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका नाम था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था, और इसका आंसर हो जाएगा डी इंडियन ओपिनियन। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा बी एच.सी. मुखर्जी। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आइए कि देखते हैं कौन इसका सही हो जाएगा। तो नागरिकता की बात है भाग 2 में, पंचायत का भाग 9 में, राजभाषा का भाग 17 में, और सहकारी समिति जो है भाग 9 के ख में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। जवाब हो जाएगा डी समाचार पत्र। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है? जवाब है ऑप्शन बी अंग्रेजी। कौन सा है? तो वो है अंग्रेजी। सरकारी उपक्रम समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? और इसका आंसर होगा बी 22 होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? और इसका जवाब होगा बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? और इसका आंसर है बी खाद्य एवं कृषि विभाग। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था?
और इसका जवाब हो जाएगा सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगले देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 74 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत के द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है, और इसका जवाब होगा सी कृष्णा बेसिन। भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है। आंसर हो जाएगा ए कोलकाता। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, एक तरफ बीमारी है एक तरफ फसल है। आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। ब्लैक रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह है गेहूं में। स्टेम रॉट की बात करते हैं तो चावल। हाइट रस्ट की अगर बात करते हैं तो सरसों में। अर्ली ब्लाइट की बात करते हैं तो आलू में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 के कौन सा बी होगा, 4 1 2 3। निम्नलिखित में कौन खगोलीय पिंड है, इनमें से बताना है कि कौन जो है खगोलीय पिंड है। तो सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, उल्का पिंड है, सभी है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ए पालनी पर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जवाब हो जाएगा सी 7वां। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आंसर हो जाएगा ए थार मरुस्थल। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तृतीय क्षेत्र का। निम्नलिखित में किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना। किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, और इसका आंसर हो जाएगा बी थॉमस पेन। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश में। किसमें, हिमाचल प्रदेश में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। आंसर हो जाएगा बी 7। कौन समवर्ती सूची का विषय है। कौन समवर्ती सूची का विषय है। जवाब हो जाएगा ए विवाह तथा तलाक। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। संसद के सचिवालय से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 98। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। बताना है कौन से कथन सत्य नहीं है। 3 मंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये तीनों सही है, सभी सत्य है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और इसका जवाब हो जाएगा बी 21वां संशोधन अधिनियम 1969। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है, और इसका जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद जो है वो 89। निम्न में किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम का प्रयोग किया गया था तो वो है केरल राज्य की विधानसभा चुनाव में। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है, और इसका जवाब हो जाएगा 19 के बी 40। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ है। किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ है। जवाब हो जाएगा बी औरंगजेब को। औरंगजेब को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ये सुमेलित करते हैं। अकबर जो आईने ए 10 साला। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा चलाया था। इल्तुतमिश जो हो जाएगा वो चहलगानी अमीर है, और शेर शाह सड़क आजम बनाया था। आंसर है ऑप्शन 21 के सी हो जाएगा। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी। आंसर हो जाएगा ए अकबर के काल में। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में कौन पुर्तगाल का नहीं था, और जवाब हो जाएगा ए निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पारसनाथ ने, ये सही नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, सही है। पत्नी का नाम यशोदा था, सही है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, सही है। आंसर हो जाएगा डी। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी, और इसका आंसर हो जाएगा डी राजगिरी। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ए सिंधु नदी का।
ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? जवाब हो जाएगा सी, गाय के लिए। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है, प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है, आंसर हो जाएगा डी, सोम प्रकाश। सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी सबसे पहले, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? जवाब हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन को। कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जवाब है ए, माइक्रोफोन। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार, आंसर होगा ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? आंसर होगा ए, रॉकेट में। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किसको प्रयोग में लाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स किरण का। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में किससे होता है? जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में किससे होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, लेक्लांसे सेल। कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, कुहासा। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, 10⁻⁻15 मीटर। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए आंसर हो जाएगा ए, Na24। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? और इसका जवाब हो जाएगा सी, आयनन ऊर्जा। निम्न में खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, जवाब हो जाएगा बी, NaHCO3, NaHCO3। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या होगा? एल्केन श्रेणी का आंसर हो जाएगा ए, CnH2n+2। CnH2n जो है वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा एल्कीन का। किसका? एल्कीन का। और CnH2n-2 जो हो जाएगा एल्काइन का। किसका? एल्काइन का। क्रायोलाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? सही जवाब हो जाएगा ए, एल्युमिनियम का। किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी, गोल्जी काय। कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? आरएनए के संबंध में सही है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, आंसर होगा डी। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, बीटानीन। निम्नलिखित में किसमें असूत्री विभाजन होता है? आंसर होगा डी, जीवाणु में भी, अमीबा में भी, नीलहरित शैवाल में। डी सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण, आंसर हो जाएगा डी, ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र से। चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना, सही जवाब हो जाएगा सी, नाभिकीय दुर्घटना से। कहा, नाभिकीय दुर्घटना से। यह था एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500+ बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 73 है 74। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।